नमस्कार दोस्तों। हमने रिसर्च के रिगार्डिंग रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोपैथी, क्योंकि नई पैथी है, अल्टरनेटिव मेडिसन नई पैथीज हैं, तो उसके संदर्भ में हमने आरटीआई डाली थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ICAR। यानी कि ये पार्ट है, ये किसका पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो, उसके अंडर 65 इंस्टीट्यूशन आते हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 4 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICR में नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरी एजुकेशन। तो 65 इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो कोई नागपुर में है, कोई बीकानेर में है, कोई भोपाल में है, वो सारे गवर्नमेंट के हैं। कोई आलू पे रिसर्च हो रही है, कहीं पे चावल पे हो रही है, कहीं पे जो मिट्टी है उसकी अंदर सेलाइन कितना है, नमक कितना है, उस पर हो रहा है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। तो ये इंस्टीट्यूशन इसके अंडर आते हैं। 65 इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के जो कि इसके अंडर आते हैं, और 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च को चिट्ठी लिखी, तो ब्रैकेट में ICAR लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का पार्ट हुआ। तो इन्होंने लिखा है कि ICAR IHAR, ये देखिए ध्यान से रिसर्च। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मैनी ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं जो हर्बल बेस्ड, जो कि जड़ी बूटियाँ हर्बल बेस्ड, BMS इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर हैं जो, क्योंकि BMS जो है इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन सर्जरी की बैचलर सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रोपैथी, वो तो कहते हैं कि फार्माकोग्नोजी पे आधारित है, बॉटनी पे आधारित है, यानी कि पौधों पे आधारित है, पौध पे आधारित है। वांट टू डू रिसर्च इन मेडिसिनल प्लांट्स। तो हमने कहा था कि बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर वाया हमारे इलेक्ट्रोपैथी जिन्होंने कोर्स किया है वो रिसर्च करना चाहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स पे, इन कंटेक्स्ट विद इलेक्ट्रोपैथी एंड ट्रेडिशनल होलिस्टिक मेडिसिन। ट्रेडिशनल होलिस्टिक मेडिसिन और इलेक्ट्रोपैथी के संदर्भ में करना चाहते हैं। तो वेदर आवर फेडरेशन, हमारी जो फेडरेशन है स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, ए लीडिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एट पटियाला, क्या वो MOU कर सकती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कैलिब्रेशन आपकी मेजेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से कर सकती है या नहीं? आप क्वेश्चन सीधा स्पार्ट क्वेश्चन है यो, जो उसका आंसर यो है, हरियाणा की भाषा में ये है उसका आंसर। अब इसको अनुवाद करते हैं टूटी फूटी हिंदी में। ICAR IHR डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जो आपने क्वेरी मांगी है। मगर हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू MOU विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने MOU के बारे में पूछा है, इट मे बी मेड बेस्ड ऑन ICAR गाइडलाइंस, ये हो सकती है ICAR गाइडलाइन, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गाइडलाइन के मुताबिक रिसर्च पॉसिबल, MOU हो सकती है MOU। फर्दर इट इफ एनी कोलैबोरेटिव रिसर्च इज टू बी अंडरटेकिंग, इसके आगे हम ये कहना चाहते हैं कि कोलैबोरेटिव रिसर्च करना चाहते हो, देन इट एज पर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन द इशू। फिर ये 2 प्रकार की हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च होगी या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसर्च होगी। 2 प्रकार की रिसर्च कोलैबोरेटिव रिसर्च हो सकती है। तो ये आप स्पष्ट देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ उन्होंने कहा है कि फिजिबिलिटी है या नहीं। ये जवाब आपके सामने है, ये देखिए। फिर दोबारा क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों? ये बहुत बड़ी हमारी
जीत है कि हमने कोई फिजिबिलिटी के बारे में पूछा जिसके बारे में उन्होंने जवाब दिया। अब ये चिट्ठी अपने आप में सच्ची है, आपके सामने, हम इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं रखते। तो इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन से संदर्भ में MOU हो सकता है गाइडलाइंस के मुताबिक, ICAR की गाइडलाइंस के मुताबिक उनकी RTI बोल रही है। ये देखिए, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।